हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी शाम हो रही है एंड अभी 6 बज रहे हैं एंड दीदी अभी अभी कॉलेज से आए थे एंड दीदी ने मुझे ऊपर से आवाज़ मारी कि मैं तेरे लिए ऊपर आवाज़ मारी एंड वो मेरे लिए छोले भटूरे लेके आए हैं। तो मैं अभी छोले भटूरे खा रहा था, ये देखो छोले भटूरे खा रहा था एंड मतलब ठीक ठाक सही हैं, मुझे इतने पसंद नहीं आए। मुझे ना बाहर के इसलिए मतलब इतने पसंद इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके जो भटूरे होते हैं ना वो बहुत ना वो मैदे के होते हैं ना, तो वो ना बहुत खिंचते हैं, तो वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एंड आज मेरा स्कूल था एंड मुझे कुछ हिंदी का प्रोजेक्ट मिला है, तो अभी मुझे हिंदी के प्रोजेक्ट के का सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एक चार्ट पेपर है और एक स्क्रैप फाइल है, तो मुझे अब बाहर जाना है, स्टेशनरी पे जाना पड़ेगा एंड सारा कुछ सामान लेके आना पड़ेगा। फिर मुझे थोड़ा सा प्रिंट आउट भी करवाना है, तो अभी ये खा के चलो चलते हैं फिर बाहर। मैं ना बाहर शूट नहीं करूँगा, फ़ोन तो होगा मेरे साथ पर मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि दीदी कहते कि डेंजर है, कोई छीन के मतलब कोई कहीं ले ना जाए, तो मतलब डेंजर है, तो इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तब मैं फिर से शूट करूँगा। तो अभी चलते हैं हम स्टेशनरी। गैस भटूरे तो मैंने खा लिए पर अभी भी मेरे देखो ये छोले बचे हैं एंड मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, तो मैं रात के में डिनर जो बनेगा उसमें एक रोटी के साथ ही खा लूँगा क्योंकि मतलब छोले मुझे बहुत टेस्टी लगे, छोले अच्छे लगे पर भटूरे मैंने आपको बताया कि मुझे पसंद नहीं आए थे। तो अभी इसे मैं यहीं पर रख देता हूँ एंड हाथ धो लेते हैं एंड गाइस रेडी हो गए हैं एंड बस अभी चलो निकलते हैं। मैंने टी शर्ट और अपने शॉर्ट्स चेंज करे थे क्योंकि वो मैंने घर वाले पहने थे, अब मतलब ये मैं बाहर के लिए रखता हूँ थोड़े शॉर्ट्स और टी शर्ट्स। तो चलते हैं अभी क्योंकि फिर शाम तो वैसे हो ही गई है, पता नहीं वहाँ पर भीड़ ना मिले क्योंकि कभी कभी वहाँ पर भीड़ मिल जाती है ना। तो चलो गाइज मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ एंड अभी 30 to 35 मिनट्स हो गए हैं, मैं बाहर गया था एंड गाइज का मतलब लगते हैं कि काम बहुत छोटे छोटे हैं पर टाइम लग जाता है। मुझे फ़ोटो कॉपी की उसमें शॉप में बहुत टाइम लग गया क्योंकि और भीड़ थी। स्टेशनरी में भी मुझे हल्का सा टाइम लग गया, फिर मुझे आटा लेना था एंड तो मुझे आधा घंटा तो हो ही गया है। एंड गाइस देखो ये मुझे फ़ोटो कॉपी चाहिए थी ये दो चीज़ों की एंड ये स्क्रैप बुक जो कलरफुल पेजेस की नहीं होती वो है एंड मैं अपने लिए पेन भी ले आया। एंड गाइस आज तीसरा या चौथा दिन था मेरे व्लॉग के बाद, मीन्स व्लॉग अपलोड करने के बाद मैं 3-4 दिन बाद डालता हूँ, तो फिर मुझे एकदम से याद ही नहीं आया। फिर फिर मुझे दीदी ने याद दिलाया कि तेरे को तो आज व्लॉग बनाना था। फिर मैंने कहा कि हाँ 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 चलो व्लॉग बनाते हैं एंड फिर मैंने सोचा कि मैं फिर कैसे स्टार्ट करूँ, मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने सोचा कि छोले भटूरे, तो मैं छोले भटूरे का ही व्लॉग बना देता हूँ। चलो अभी हम खाने में देखते हैं क्या कुछ है। तो अच्छा कढ़ी है का, आज कढ़ी है। इसमें क्या है, चावल है, चावल है एंड क्या है, ये क्या है, ये देखो ये पकौड़े हैं, ये टूट गए हैं। ये पकौड़े हैं, मैंने पकौड़े बोल रहा हूँ सॉरी, पापड़ टाइप हैं, इसको बस फ्राई करते हैं एंड ये बहुत बड़े बड़े से बन जाते हैं। अभी तो ये टूट गए हैं पर मैंने जब मैं सो के उठा तो मैंने ये ट्राई किया था, पहली बार ट्राई किया था वैसे, मैंने ये करा नहीं था, तो मुझे ये ठीक ठाक सा लगा था, मुझे इतना ये पसंद नहीं आया था ये वाला। एंड ये देखो गाइस मैंने अपना मैगी मसाला खोल के रखा हुआ है। ये जो पैकेट के अंदर आता है वो वाला मैगी मसाला है, ये दूसरा अलग से जो मैजिक मसाला आता है ये वो नहीं है। ये मैंने इसलिए खोल लिया था क्योंकि मुझे ना चावल में मैगी मसाला डाल के बहुत अच्छा लगता है, दोनों मुझे अच्छे लगते हैं, मैजिक मसाला भी और सिंपल भी। तो मैजिक मसाला नहीं था तो मैंने ये खोल के डाल दिया, अब मैं उसमें मैजिक मसाला डाल दूँगा, उल्टा कर दूँगा एंड मतलब सच में लिटरली बहुत टेस्टी लगते हैं, आप भी ट्राई करना। मैं तो मानता हूँ कि अगर आपने मैगी मसाला चावल के अंदर डाल दिया, मतलब वो वेजिटेबल राइस, सिंपल नहीं वेजिटेबल राइस में अगर आप डालोगे तो वो क्या इन्हांस कर देगा उसका टेस्ट, मीन्स बहुत अच्छा कर देगा वो उसका टेस्ट। गाइस चांसेस हैं कि मैं अगले व्लॉग में अपने दीदी को भी लेके आऊँ, हम मैं रिक्वेस्ट करूँगा उससे, मिन्नतें करूँगा प्लीज़ आ जा आ जा। वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं आती है, वो हल्का सा ही वो अपनी मतलब हम बोल सकते कि वो ना परछाई सी अपनी दिखा देती है बस, वरना मैं उसे अगले व्लॉग में ट्राई करूँगा पूरी लेने की, क्योंकि अब मैं अकेले अकेले बनाता हूँ ना मुझे भी मज़ा नहीं आता। तो फिर अब मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ कुछ कर, मेरे साथ मस्ती कर ले और व्लॉग में आ जा, तो थोड़े हो सकता है मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएँ। तो चलो दीदी सो रहे हैं, वरना मैं अभी दिखा देता, दीदी को नहीं दिखाता, बस मैं दिखाता कि मैं कैसे उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वही सब। अभी तो सो रहे हैं तो सोने देते हैं।
देखो गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, शेल्फ बोलते हैं ना। हाँ जी, शेल्फ बोलते हैं इसे। तो ये देखो, एक अंकल ने मुझे 5 रुपीज़ का नोट दिया था, तो मैंने उसे खर्च नहीं किया। मैंने सोचा बहुत कम होते हैं जो 5 रुपीज़ का नोट देते हैं, आजकल मेरे ख्याल से होते भी नहीं हैं। तो ये मैंने संभाल के रख लिया। तो मेरे पास एक था, वो भी मैंने संभाल के रखा। मैंने कहा एक और वो लो साफ़ सुथरा नोट आया है, तो इसे भी संभाल के रख लेते हैं एंड खर्च नहीं करेंगे। खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको फिर से यहाँ पर लगा देते हैं, फिर से इसे यहाँ पर लगा ही देते हैं। चलो एंगल, ये देखो, ये जो ड्राइंग है आपको रिफ्लेक्शन से आई थिंक नहीं दिख रही होगी, अब दिख रही है मेरे ख्याल से। यस, तो ये ड्राइंग मेरे पापा ने बनाई थी लॉकडाउन में। उन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल कलर्स नहीं किए थे, जो स्केच पेन से और जो सिंपल कलर्स थे उन्होंने वही करके मतलब ठीक ठाक सी ड्राइंग बना दी थी। ऐसे बुरा नहीं कह सकते, वैसे उनको वो ड्राइंग बिल्कुल नहीं करते थे, पता नहीं, पर उनका हाथ बहुत अच्छे से सेट है एंड उन्होंने अच्छी ड्राइंग करी एंड मुझे बहुत अच्छी ये ड्राइंग लगी। ये तो मैं तो बोलता हूँ कि ये तो मुझसे भी अच्छी बनाई बनाई थी पापा ने, बहुत अच्छी है सच में। आप गाइस कमेंट करके बताना कि ये ड्राइंग पापा की कैसी है। एंड चलो इसी के तरीके से मीन्स इसी तरीके से मैं अपना ये व्लॉग एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी कर ही देना। एंड क्या बचा है अब, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।